किशोरी जी विराज गए, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी है। मतलब नौका के दो छोड़ हो में, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे। और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी है और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी है। किशोरी जी बैठ गए। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपनी पतवार जो है वो जमुना जी के भीतर रज में फंसा रखी है और ठाकुर जी वहां पे ऊपर लद रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। बोले अरे ये नौका तो आगे ही ना बढ़ रही। ललिता विशाखा आदि सब भारती बोली अब बैठ गई है, श्यामाजू ले जा पल्ली पार। बोले अरे बढ़ना रही है जे आगे, क्यों ना बढ़ रही? बोले तुम्हारी जो स्वामिनी बैठी है गलत बैठी है जे। बोले मतलब? बोले अरे तुम न जानो नौका जो है का वो वायु के प्रवाह से चले। अब पल्ली तरफ मेरी नौका को मुख रहेगा वो चलेगी, वही तरफ तुम्हारी स्वामिनी जो श्वास ले रही है तो वायु टकरा जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे? इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठ। शाखा बोली जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले मेरो तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी। इनते कहो इधर की तरफ मुंह करके बैठे तब नौका बढ़े। किशोरी जी तो इशारों करे मैं उतर के आ रही हूँ बाहर। सब कहे नहीं नहीं आप बैठी रहो, नेकी तो बात है, कहा करना पल्ली पार जाके ये अपने घर हम अपने घर, हमारो कहा मतलब ही आते। विपरीत स्थिति में सबको बाप बनाना पड़े। श्यामाजू बैठ जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ मुंह करके बैठ गई, लेकिन मुंह की भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ा रखी है, प्रेम भर के नहीं देख रही है। ठाकुर जी ने नौका नेक बाहर ली और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची इतने में तो सब सखीन ने धावो बोल दियो, दौड़ करके गई, कोई कहीं ते कोई कहीं ते, और सबरी चढ़ गई वहां में नौका में। जाकू जहां जगह मिली वहीं सबरी चढ़ चढ़ के बैठ गई और कई तो ठाकुर जी गोद में जाके बैठ गई। ठाकुर जी बोले दारी तुम में ऐसी लात मारूंगा गिरोगी जाके जमुना जी में। कैसे चढ़ गई? मेरी नौका डूब जाएगी। बोले ना डूब रही। अब सुन, अब बीच में पहुंच गए, हम डूबी तो तू वे ले चलेंगी संग में, अब चुपचाप हमें पार करा दे पल्लंग को। बैठ गई सबरी। ठाकुर जी कह रहे हैं कहा करूं कैसे करूं, मेरा तो मन ही ना लग रहा। चलाते चलाते ठाकुर जी ने अपनी पतवार रोक दी और रोक करके अपने पाम ऊपर करके ठाकुर जी तो पौड़ गए। सब गोपी मुनि देख बीच नौका में ले आया जमुना जी में और यहाँ आके देख नौका रोक दी है। सब सखी बोली अब कहा भय हो? ठाकुर जी बोले तुम कहा जानो नौका चलावे में कितना श्रम हो, भूख लग रही है मुंह बहुत जोर से, अब मुझको भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो नौका पल्ली पार होएगी, और भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा पल्ली पार? मेरा श्रम है जाएगा, तुम लोगन पे चलानी आवे ना है, चलाने वालों जानकार केवल मैं ही हूं, मोह लगी है भूख, पहले मैं भोजन करा।